हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन हमारा देश का किसानों का हालत ठीक नहीं है। सरकार ने काफ़ी मदद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी खास करके छोटे किसान का हालत बहुत ही खराब है। अभी रिसेंटली उड़ीसा में अनएक्सपेक्टेड बारिश हो गया है, जो आशा नहीं करते थे हम लोग। उस बारिश की वजह से धान या पैडी का फसल बहुत नुकसान हुआ और उसमें काफ़ी किसान भाई आत्महत्या किया, सुइसाइड किया। जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक मलिक, मैं एक एक्सर स्टूडेंट हूँ। आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कैसे छोटे किसान का जिंदगी बेहतर बन सकता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आखिर में मैंने एक पॉइंट दिया हूँ। अगर सरकार वो पॉइंट अमल करता है तो मेरे हिसाब से कोई भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा। सबसे पहले छोटे किसान 2 ड्रम स्टिक या उसको मोरिंगा बोलते हैं, सजना बोलते हैं, आप अपना लैंग्वेज में क्या बोलते हैं लिखिए कमेंट्स में। 2 सजना या मोरिंगा का पेड़ लगा देना चाहिए अपना घर का पास। तो इसमें छोटे किसान भाई को थोड़ा सा रिकरिंग इनकम हो सकता है। 2 अमरूद का पेड़ भी लगा सकते हैं, जिसको गुहा हम बोलते हैं। तो उसमें भी कई वेराइटी है, फिर भी देसी जो होगा तब भी चलेगा। उसमें 1-2 बार फल आ जाता है और बहुत अच्छा फल है। हमारा इंडिया में भी मतलब बहुत से लोग इसको खा के अपना विटामिन पूरा करते हैं। उसके बाद उसका घर का पास जो खेती है, ज़्यादातर कोशिश करे वो अपना घर का पास, घर को टच करते हुए जो खेती है उसमें सुरन या उसको उड़ीसा में बोलते हैं ओल्लो, या उसको इंग्लिश में याम बोलते हैं। इसको अपना लैंग्वेज में क्या बोलते हैं आप जरूर कमेंट्स में लिखिए। और उसका खेती करना चाहिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। सुरन जो है आजकल 60 रुपीज से 160 तक जाता है। और ये खेती ऐसे है कि इसको जब हो जाता है उसको निकालना जरूरी नहीं है, वो मिट्टी में रहता है तो खराब नहीं होता है। और अगर उसको ठीक से रेट नहीं मिला तो आप छोड़ देंगे तो अगला साल वो उसका साइज डबल हो जाता है, उसका वेट डबल हो जाता है। तो नेचर उसको लुक आफ्टर करता है, और नॉट ओनली लुक आफ्टर, आपका जो इन्वेस्टमेंट को डबल कर देता है 1 साल के अंदर। इसमें कोई ज़्यादा उसको उखाड़ के या निकाल के हार्वेस्ट करके उसको कोल्ड स्टोर में रखना, ये सब जरूरत नहीं है। और ऐसे भी ज़्यादा सुरन करने का नहीं, थोड़ा सा करिए ताकि थोड़ा बहुत रिकरिंग इनकम उसका आए। दूसरा फसल खम आलू उसको बोलते हैं, उड़ीसा में तो उसको बोलते हैं खम्बाड़ू बोलते हैं, माटियाड़ू बोलते हैं। तो उसको उसको इंग्लिश में याम बोलते हैं। और उसका भी थोड़ा सा करना चाहिए, वो भी इसी सिमिलर कैटेगरी का है, याम का कैटेगरी का है। तो इसमें भी जब हो जाता है उसको कोई उखाड़ के या हार्वेस्ट करके बेचने का अगर चांस अच्छा मिलता है तो बेच दो, नहीं बेचते हैं तो वो भी अगला साल डबल हो जाता है, उसका वेट वो अपने आप ग्रो करता है। और उसको कोई कोल्ड स्टोर जरूरत नहीं है। उसको कभी जरूरत पड़ता है, जिसका रिक्वायरमेंट होता है उसको उसी टाइम किसान खेती से उखाड़ के उसको दे सकता है आराम से, और उसको एक रिकरिंग इनकम हमेशा आते रहेगा। ये फसल किसी एरिया में भी नहीं हो सकता है, लेकिन इसी तरह से ये एक जस्ट एक एग्जाम्पल दिया जो इस टाइप का खेती करने में, जैसे नेचर अपने आप उस सब्जी को ऐसे रखता है, प्रिजर्व करता है, और नेचर भी उसको 1 साल में उसको वेट डबल कर देता है, अपने आप बढ़ाता है, कोई उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। तो इस तरह से दूसरा एरिया में जो भी होता है उसको भी किसान कर सकता है। किसान भाई को 2-4 केले के पेड़ लगाना चाहिए, और कोकोनट पेड़ भी 2 लगा देना चाहिए। उसमें साल भर थोड़ा बहुत इनकम आते रहेगा। छोटे किसान भाई को 2 देसी गाय भी रखना चाहिए, उसका इंश्योरेंस भी करना चाहिए, क्योंकि देसी गाय का जो दूध है बहुत महंगा है। देसी गाय का घी जो है वो किसी सोना या गोल्ड से कम नहीं है। छोटे किसान भाई को करीब करीब 10 बकरी भी रखना चाहिए। आजकल मटन का रेट बहुत ज़्यादा है। इसमें क्या होगा कि उसमें रिकरिंग इनकम कुछ ना कुछ हर महीना आते रहेगा। और जरूर इंश्योरेंस कराइए। छोटे किसान भाई को 40 मुर्गी भी रखना चाहिए, देसी मुर्गी। उसमें उसको जो देसी मुर्गी का अंडे है
आज डेट 30 रुपीज एक अंडे का कॉस्ट है। अभी मैं बात करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सरकार को करना चाहिए। दोस्तों, एक दिन 24 घंटा, ये 24 घंटा जो है सबके लिए, अंबानी जी के लिए भी है, बिल गेट्स के लिए है, एलन मस्क के लिए भी है, मेरे लिए भी है और किसान भाई के लिए। इस 24 घंटे को कितना कौन यूटिलाइज करके पैसा निकाल पाता है वो देखने वाली बात है। आपने देखा होगा कि हमारा देश में कभी सूखा पड़ जाता है, बाढ़, और बारिश भी बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी किसान बाहर नहीं निकल पाता है, बहुत ज़्यादा धूप होता है, उसमें किसान बाहर जाकर काम नहीं कर सकता है। उस टाइम उसका समय नष्ट होता है। उस समय में कैसे वो कुछ इनकम कर सकता है, उसके लिए ये प्लान है। जैसे किसानों को हैंडलूम का ट्रेनिंग देना और किसी एक दो मटेरियल को टोटली मिल्स या बड़े बड़े फैक्ट्री में बनाना बैन कर देना, और ताकि किसान को जो टाइम मिलता है, समय मिलता है, बहुत ज़्यादा फ्लड हुआ है या बारिश हो रहा है या बहुत ज़्यादा धूप सूखा है, उसका कोई काम नहीं, तो उस टाइम वो अपना घर में, या अगर उसको उनका बीवी को अगर ट्रेनिंग मिला है तो वो कर सकता है। मैं अगर सरकार को सजेस्ट करूं तो विंडो कर्टेन और डोर कर्टेन ये दोनों हैंडलूम में बनना चाहिए, और सरकार आज ही नोटिफिकेशन कर देना चाहिए कि 5 साल के बाद कोई भी विंडो कर्टेन या डोर कर्टेन बड़े बड़े मिल्स या फैक्ट्री में बनेगा नहीं। और सरकार छोटे किसान को ट्रेनिंग देना शुरू कर देना चाहिए, और उनका वाइफ को, उनका बीवी को भी ट्रेनिंग देना चाहिए, और सरकार सब्सिडाइज रेट में हैंडलूम का इक्विपमेंट देना चाहिए छोटे किसान को, और रॉ मटेरियल भी देना चाहिए, ताकि ये एक परमानेंट इनकम सोर्स उनको हो जाए। जब भी उनको खेत में काम करने के लिए मौका नहीं मिलता है तो घर में बैठ के वो ये सब काम कर सके। ऑर्गेनिक कॉटन और ऑर्गेनिक कलर में अगर विंडो कर्टन या डोर कर्टन बनता है तो उसका भी अच्छा खासा डिमांड बाहर देश में है, डेवलप्ड कंट्री में है। ऐसे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, किसानों को बहुत से तरीके से मदद करते हैं, लेकिन मदद करने के बावजूद भी वो सुसाइड करते हैं या वो दिक्कत में रहते हैं। उसके लिए थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए, मेंटरिंग चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए। जो ग्राम सेवक होते हैं, ग्राम में रहते हैं, उनका जरूर बहुत सारे भूमिका है। और इसके अलावा सरकार का भी मंशा होना चाहिए कि ये जो किसान को वोट बैंक ना रहे, वो एक्चुअली एक सेल्फ सस्टेनेबल स्कीम लेके आए, जो जिसमें किसान अपना शान के साथ अपना पैसा कमाए और जिंदगी गुजारे। मैं इस वीडियो में यह बोलने के लिए कोशिश किया हूँ कि जो छोटे किसान का इनकम का स्रोत बहुत सारे होना चाहिए, एक स्रोत नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने पहले बोला कि सजना का पेड़ है या अमरूद का पेड़ है तो पेड़ से कुछ ना कुछ इनकम आना चाहिए। दूसरी मैंने बोला खम आलू जो है वो सब्जी है, वो सब्जी भी ज़्यादा नेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उसमें से एक इनकम सोर्स हो जाएगा उनका। तीसरी हो गया उनका एनिमल, पशुपालन से भी कुछ इनकम हो जाएगा। उस चौथा हो गया उनका एक इनकम जो ट्रेडिशनल लोग करते हैं, धान गेहूं, जिसका गवर्नमेंट एमएसपी फिक्स करता है। हाँ, ट्रेडिशनल खेती करें, लेकिन कम से कम 2-4 वेराइटी में करें, एक ही में मत करें, क्योंकि एक कभी भी अंडे एक बास्केट में सारे अंडे मत रखिए, वो आपको कभी भी धोखा देगा और कभी भी आपको दिक्कत में डाल सकता है। फिर पांचवा जो इनकम सोर्स मैंने बताया वो तो गारंटेड है। अगर कुछ भी नहीं कर पाता है साल भर में तो उसका हैंडलूम कुछ ना कुछ, वो अपना बीवी कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे और उसमें जो भी टाइम वो देंगे उसमें उनको कुछ ना कुछ इनकम आएगा। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बटन भी जरूर दबा देना, ताकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो वो भी हमारे देश के ऊपर आएगा, ताकि आपको मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद, थैंक यू।